जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ओबीसी आरक्षण के मामले में, इसको लेकर एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ खास बातचीत में अरुण यादव ने कहा। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों का 3 दिन का जो चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, उसको बीजेपी कह रही है चिंतन नहीं बल्कि एक चिंता शिविर था, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चिंतन शिविर हुआ है हमारा, और नव संकल्प शिविर का जो हमने नाम दिया है कि एक नए संकल्प के साथ देश में कांग्रेस पार्टी काम करेगी। और आप भी जानती इस बात को अच्छे से कि किस तरह से इस देश को फूट डालो राज करने की नीति पर काम किया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना एजेंडा, संघ का पुराना एजेंडा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो किस तरह से इस देश को, देश के हालातों को उन्हें तैयार पैदा किया है। कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय शिविर में अनेकों विषयों पर हमने चर्चा की है और गहन चर्चाएं हुई है। और उसके बाद एक उदयपुर डिक्लेरेशन आपके पास भी पहुंचा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, उसको डिटेलिंग किया होगा आपने। कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि ये देश, जिसको महात्मा गांधी जी का ये देश है, और ये देश महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाला ये देश है, ये फासिस्टवादी ताकतें इस देश को खंड खंड न करना चाहती हैं, फूट डाल के राज करने का प्रयास जो कर रही हैं, इनको इस देश से कैसे बाहर निकाला जाए। और इसीलिए हमने जो नव संकल्प शिविर है, उसमें जो हमने मैंडेट दिया है, जो हमने संदेश दिया है कि हम जिस तरह से महात्मा गांधी ने, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी में भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था और अंग्रेजों को भगाया और हमको आज़ादी दिलाई, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान शुरू करेगी। और भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से हम शुरू करेंगे। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे अध्यक्ष खुद राहुल जी और तमाम कांग्रेस के नेता, हमारे कार्यकर्ता कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक इस अभियान में जुटेंगे और वो संदेश जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि ये जो ताकतें हैं जो हमको विभाजित करना चाहती हैं, जो देश को विभाजित करना चाहती हैं, उनसे हमको संघर्ष करना है और एक मजबूत देश पुनर्निर्मित करना है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से, उस पर भी तंज कसा जा रहा है कि वो राहुल गांधी से नहीं मिलते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं। अब इसमें भी इनको तकलीफ है। हमारे नेता हैं, हम कब किससे मिले, इससे आपको क्या सरोकार है? हम सोनिया गांधी से मिले या राहुल जी से मिले, उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? भाजपा को इतना दर्द क्यों होता है? ओबीसी आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीजेपी के दफ्तर में उत्सव का माहौल है, उत्साह का माहौल है। कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, तो अपने मुंह मिट्ठुमियाँ बन रहे हैं, और मैं दूसरा कह सकता हूँ कि खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ। 27% आरक्षण मिलना चाहिए। 20 सालों से आप सत्ता में यहाँ पर हैं। जब चुनाव आता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को और भाजपा को पिछड़ों की याद आती है। 56% हमारी आबादी मध्य प्रदेश में है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देना है, जिसमें से 36% ST/SC को चला जाएगा। सिर्फ 14% आरक्षण हमको मिलेगा पिछड़ों को। तो अब आप ही बताइए कि आप 27% आरक्षण की बात करने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछड़ों को 27% आरक्षण आप कैसे दिलाएंगे, जबकि 36% ऑलरेडी सैंक्शनड है, मैंडेट संविधान में सैंक्शनड है। उसके अलावा 27% आरक्षण कैसे मिलेगा? तो ये झूठ का पुलंदा लेकर अपनी वाहवाही करने के लिए एक नया फार्मूला लेकर आए। अगर माननीय न्यायालय के सामने कागज ठीक से रखते, SSS की कार्रवाई ठीक से करते, सारे पेपर वर्क ठीक से होता, तब चीज़ें ठीक हो जाती। आपने सर्वे करा, आपने कहा कि 48% है हमारा आबादी, तो 48% का आंकड़े लाए कहाँ से आप? कौन सा सर्वे आपने कराया? कौन से गांव में आपने गया? कौन सा लाइन ऑफ एक्शन आपने तय किया था उसको तय करने के लिए? किसी को नहीं पता है। बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। इसका क्या असर होगा आने वाले चुनाव में, अगर पंचायती और जनता और पिछड़े वर्ग के लोग बताएंगे आपको चुनाव में? चुनाव होने दीजिए।
एक बात और पूछना चाहूंगी, कॉन्क्लेव में सोनिया गांधी को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि जितना पार्टी ने किया है अब वक्त आ गया है कि लोग पार्टी के लिए करें? अरुण यादव आपके सामने बैठा है। अरुण यादव को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। अरुण यादव को सांसद बनाया, अरुण यादव को मंत्री बनाया, अरुण यादव को भाई को विधायक बनाया, उसको मंत्री बनाया। अरुण यादव के पिताजी को स्वर्गीय सुभाष यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया, 7 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया। तो मुझ पर कर्जा नहीं है पार्टी का। अरुण यादव पर कांग्रेस पार्टी का कर्जा सर तक है। और ये अरुण यादव की मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता इस देश में हैं जिन पर कांग्रेस का कर्जा है। अब हमारी जिम्मेदारी, जब कांग्रेस पार्टी संकट में है, जब देश को हमारी ज़रूरत है, पार्टी को हमारी ज़रूरत है, तो हम पूरे संघर्ष के साथ उनके साथ में खड़े रहें और मध्य प्रदेश में भी और देश में कांग्रेस को वापस लाएं। और आज जिस तरह से हार्दिक पटेल ने हाथ का दामन छोड़ दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो ऐसे कई लोग चले गए जिनका निजी स्वार्थ है, जिनका निजी एजेंडा है, वो लोग जाएंगे। ऐसे हार्दिक पटेल जैसे कई लोग चले गए भाजपा में। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ क्या? जो लोग कांग्रेस को जिनको हमने सर माथे बिठाया तो वो छोड़ के चले गए मध्य प्रदेश में। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ से इतने विस्तार में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी, जो बता रहे थे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर जो बीजेपी खुशी मना रही है, वो एक तरह से वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है। और उनका ये मानना है कि कांग्रेस जो है उसने कभी भी छल या छलावा की राजनीति नहीं की। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर बघेल के साथ मुक्ता पाठक।